Hello, champions. So, I hope you all good. Today, I will discuss current affairs of 14th of November 2024. तो सबसे पहले तो आपको आज बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले आपको सेलिब्रेट करता हूँ हैप्पी चिल्ड्रंस डे। उसके बाद डिस्कस करते हैं फिर आगे का प्लानिंग क्या है, शेड्यूल क्या है पढ़ने का हमारा। ओके, गॉट इट। सो सबसे पहले आपको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ओके, और इस चिल्ड्रंस डे के शुभ अवसर पर जो कुछ गिफ्ट्स हैं वो मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा कि आज के बाल दिवस पर आपके लिए क्या डिस्कस किया हमारी टीम ने और हमने मिलकर। इस बीच किसी वजह से क्लासेस नहीं हो पाई, वो किसी टेक्निकल एरर की वजह से या फिर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मैं ज़्यादा सफाई नहीं दूंगा, डायरेक्ट डिस्कस करते हैं आज की करंट अफेयर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ एग्जाम्स के लिए। तो चलो सबसे पहले डिस्कस होते हैं। तो अब है ना, अभी जैसे कि ईयर कंप्लीट होने वाला है, तो सबसे पहले मैं आपको मंथली वाइज जैसे कि लाइक जनवरी, देन फरवरी, देन मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे ही कंप्लीटली तक टिल दिसंबर तक का। तो अब मैं ना जनवरी के टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 100 भी ज्यादा हो जाएंगे, आई थिंक टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट भी होंगे हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आगामी परीक्षाएं हैं जिनमें उसमें से एग्जाम्स में आएगा उसके लिए भी यूजफुल होंगे काफी काफी। ओके, तो हर महीने के टॉप 50 क्वेश्चन निकाल करके अपलोड कर दूंगा मैं इसी चैनल पर, डिवाइन गुरुकुल पर। ओके, सो वेलकम टू द डिवाइन गुरुकुल ऑन यूट्यूब चैनल। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बस हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया 11 नवंबर को। अब ये बताओ मुझे, ये तो हुआ हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को। ये हमारे देश में प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत सर्वप्रथम 11 नवंबर 2008 को की गई थी। इस दिन देश भर में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाई गई और इसी दिन को स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थानों में बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ये इस क्वेश्चन के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट था, तो मैंने आपको बता दिया। तो आप चलिए डिस्कस करते हैं नवंबर के इम्पोर्टेंट डेज, जो नवंबर में अब तक का इम्पोर्टेंट डेज हो चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ नवंबर को इम्पोर्टेंट डेज क्या रहा? वर्ल्ड वेगन डे। देखो, एक तो होती है नेशनल न्यूज, और एक होती है इंटरनेशनल न्यूज। तो आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है ना, वो लाइक यदि मैं बात करूँ आपके डिफेंस के एग्जाम्स की, तो उसमें ना इंटरनेशनल न्यूज बहुत पूछता है। स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं जो, उसमें नेशनल न्यूज पूछता है। लेकिन यदि मैं बात करूँ टीसीएस बोर्ड की, तो उसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मुद्दों पर काफी ध्यान दिया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे 2024, एंड सेकेंड नवंबर को ऑल सोल्स डे, थर्ड नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ ऑफ नवंबर को विश्व कैंडी दिवस, फिफ्थ ऑफ नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, सिक्स ऑफ नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण, सेवंथ ऑफ नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। सेवंथ ऑफ नवंबर वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो सेवंथ ऑफ नवंबर का इंपॉर्टेंट हो गया, थर्ड नवंबर का इंपॉर्टेंट हो गया, एंड फर्स्ट नवंबर। तो फर्स्ट नवंबर में क्या है? वर्ल्ड वेगन डे। थर्ड नवंबर विश्व जेलीफिश दिवस, एंड सेवंथ ऑफ नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। एट्थ नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस। नाइन्थ नवंबर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, इंपॉर्टेंट है फिर एट्थ नवंबर वाला। एंड टेंथ ऑफ नवंबर विश्व टीकाकरण दिवस, शांति और विकास के लिए जो मनाया जाता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में लोक पर्व इगास, क्या हाल ही में लोक पर्व इगास बवाल मनाया गया? तो किस राज्य में मनाया गया अभी ये पर्व? लोक पर्व उत्तराखंड में। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड का भी, उत्तराखंड का जो फाउंडेशन डे है वो भी इसी मंथ में आता है। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कब आता है। ओके, और हाँ, इसी की जो पीडीएफ है ना वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम पर जाकर बस केवल सर्च करना है कि डिवाइन गुरुकुल, बस
आपको इतना सर्च करना है, डिवाइन गुरुकुल, और इतना करते ही आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। जैसा लोगो यहाँ पे ऐसा ही वहाँ पे है। तो बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह। देखिए रहा मैप में उत्तराखंड, और ये उत्तराखंड के देहरादून हो गया, टिहरी हो गया, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, तो ये सब के सब जिले कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं मैं। उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण, कौन सी? उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी उत्तराखंड में खोली गई। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया। सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान प्रारंभ किया। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया। अब उत्तराखंड में ना कोई उत्तर प्रदेश का जाकर या फिर बिहार का, झारखंड का जाकर वहां पे भूमि नहीं खरीद सकता। सैन्य संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कमेंट में बताना है उत्तराखंड में कौन कौन से विल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, मतलब कौन कौन से कार्बोनेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। नेशनल पार्क, सॉरी, कार्बोनेट नहीं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस देश के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर किया गया? थाईलैंड के लिए। किसके लिए? थाईलैंड। अब बात करें थाईलैंड की, तो आओ अब मैं थाईलैंड दिखाते हैं आपको। ये रहा मैप में थाईलैंड। तो थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। करेंसी थाईबाट। एंड प्राइम मिनिस्टर पी सिनावाट्रा। क्या है? पी सिनावात्रा। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ डबल डेकर बस का शुभारंभ किया गया? तो क्या गया? अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। हाल ही में आपको बताना है कि लखनऊ किस रिवर के नियर है, मतलब लखनऊ में लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, आपको बताना है कमेंट में कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ के बारे में जितने भी आपको डिटेल में हो तो बता सकते हो। हाल ही में एच एस सोडी का निधन हुआ। वे कौन थे? वे पोलो खिलाड़ी थे जो काफी फेमस थे। हाल ही में किस देश की कोको गोफ ने 2024 WTA फाइनल जीता? तो किस देश ने जीता? अमेरिका ने। और अमेरिका में भी आपको मालूम है क्या हुआ है? नवनिर्वाचित। तो अमेरिका से संबंधित है कुछ नहीं, कुछ इंटरनेशनल मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बोस्टन एंड लॉस एंजेलिस में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। अमेरिका ने चोरी या तस्करी की गाय गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया। भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त अभ्यास युद्ध अभ्यास बीकानेर में हुआ। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अमेरिका को 73,000 SIG सोवर असोल्ट राइफल्स का ऑर्डर दिया। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास में हुआ। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुई। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग का अवार्ड जीता? तो किसने जीता? कुणाल दलाल ने। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला। किसको? अनिल प्रधान को। कमेंट में बताना है कि अनिल प्रधान कौन है। महिला फुटबॉलर आइताना बोनमाटी को प्रतिष्ठित बेलन डी और पुरस्कार मिला। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्मिला चौधरी को 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शाहरुख खान ने IIFA 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। आपको बताना है कि शाहरुख खान की सबसे बेस्ट मूवी कौन सी है। ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से दीपक सिंह मेहता को सम्मानित किया गया। प्रत्याशा रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट लगा मुझे इसमें। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ? किस देश का? तो रूस का। तो यह मैप में रूस की कैपिटल क्या है?
मॉस्को, रूस की करेंसी रशियन रूबले और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह से टूटने से आईएसएस और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। ये इंपॉर्टेंट है कि किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। तो किस देश के पहुंचे? रूस के। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने 1000 से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए कौन सा माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण हुआ? सॉरी करेगा भूटान। तो मैप में भूटान। अब भूटान की बात करते हैं। वो कैपिटल है भूटान की थिम्पू, करेंसी नगुल ट्राम एंड प्राइम मिनिस्टर तेसरिंग तोबगे। हाल ही में किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया गया? किस देश के लिए? कनाडा के लिए। मैं बात करते हैं कनाडा की, तो ये रहा जी मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा एंड कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर एंड प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? बाकू में हुआ। हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया? तैयब इकराम को चुना गया। सुमित धर्मवर्धन को आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर जैकलिन डी आरोस को डब्ल्यूएएफ का महासचिव नियुक्त किया गया। अशोक चंद्र को पीएनबी का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। और अशोक चंद्र से मेरे याद चंद्रचूड़ को चेंज करके अब जस्टिस कौन हुआ है? कल ही चेंज हुआ है। कमेंट में बताओ। केशव चंद्र को एनडीएमसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा का चुनाव को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। राजेश कुमार सिंह ने रक्षा सचिव का पदभार संभाला। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की वनडे और टी20 टीम के कप्तान बने। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता? तो किसने जीता? अरविंद चिदम्बरम। हाल ही में संजीव खन्ना ने देश के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली? आज ये रहा 51। यही बने अभी संजीव खन्ना देश के नए चीफ ऑफ जस्टिस। पहले थे चंद्रचूड़ करके कोई, चंद्रचूड़ नाम था सरनेम उनका, और अभी उनको हटा दिया तो ये बने 51वें। वे कौन से थे? 50वें। तो आज का रिवीजन। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह में लॉन्च किया। मैयस संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट शीश पंगामा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। असम में काटी बिहू त्योहार मनाया गया और ये बहुत फेमस है, पूछता है एग्जाम में। लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। आईएसएल का तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। मेरा हाउ चोंगबा महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। ये जो चोंगबा पोंगबा ऐसे कुछ आएगा ना, तो सबके सब कहाँ पे? मणिपुर में मनाए जाते हैं। मणिपुर की कैपिटल और गवर्नर एंड सॉरी मणिपुर की कैपिटल और गवर्नर एंड सीएम आप मुझे कमेंट में बताओगे। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की। जिम्बाब्वे ने T21 में सबसे बड़े स्कोर 344 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एआई तैयारी सूचकांक में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। कुबदू दास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेनाभ्यास वाइनबैक्स का 5वां संस्करण अंबाला में शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाघ अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ किया गया। लाओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश से सूचना सार आपको क्या देना चाहिए? भोजताल, मध्य प्रदेश के
विल्ड नेशनल पार्क जो भी है और सीएम, गवर्नर वगैरह सब। अनीस सरकार विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फाइड शतरंज खिलाड़ी बने। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर को आयोजित किया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क घोषित किया गया। गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहेंगे। और आपको कमेंट में बताना है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है। और ये इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें जितने भी है, पूछेगा हुआ एग्जाम में। तो आज के क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में जारी ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक बताना है। जो भी ऑप्शन होगा आपको उसके बारे में मोस्टली मोस्टली लिखना है, राइट करना है। तो थैंक यू, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर।